गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा है पार्ट 3 में काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है, जो हमने कंप्लीट किया एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस तक। लास्ट आपका सेंटेंस एक बचा था इंपरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक को ओपन कर लो और उससे ही आप लोग को डेफिनेशन राइट कर लेना है, ठीक है। समझ आपको यहाँ लेना है, जो भी दिक्कत होती है बाद में आप लोग डिस्कस कर लोगे। फिर दिया गया है इसमें इंपरेटिव सेंटेंस पे आप लोग क्या करते हो, सिंपल सा है, कन्वर्सेशन पर आप लोग किसी को बोलते हो कि प्लीज मुझे गिव मी अ पेन, ठीक है। तो आप लोग इस पे ऑर्डर भी किसी को देते हो, तो ऑर्डर तो आप लोग नहीं देते हो, सिंपली आपके पेरेंट्स देते हैं या टीचर देते हैं, ठीक। इसके बाद इसमें रिक्वेस्ट हो गई और एडवाइस भी, एडवाइस तो आप लोग भी दे सकते हो अपने फ्रेंड्स को। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस पर आपको क्या मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, कोई ऑर्डर दे रहा होगा, ठीक है, आपसे बड़ा है आपको ऑर्डर देगा, या फिर कोई एडवाइस कर रहा होगा, आपको सलाह दे रहा होगा, बेटा टाइम वेस्ट मत करो, डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है। इसके बाद दिया है रिक्वेस्ट, तो या फिर कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा, आप लोग खुद अपने फ्रेंड से कर सकते हो, प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी योर बुक, ठीक है। तो यहाँ पर इंपरेटिव सेंटेंस पर हम लोग सिंपल सा यही पढ़ना है हमको कि कोई भी होगा, इंपरेटिव सेंटेंस शो करता है ऑर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट। जैसे ऑर्डर पर आप लोग एग्जांपल कर सकते हो कि टीचर ने आपके कहा कि ओपन योर नोटबुक, ओपन योर नोटबुक, आपके टीचर ने आपको क्या दिया यहाँ पर, ऑर्डर। आपको समझ में भी आ रहा है, अगर कोई कहेगा ओपन योर नोटबुक, ठीक है, अगर कोई बोल रहा है सिट अप या फिर बोल रहा है सिट डाउन या स्टैंड अप, तो क्या कर रहा है टीचर, आपको नॉर्मली है टीचर आपको क्लास में होगा तो फिर कहेगा कि ओपन योर नोटबुक, ठीक है। आपके पेरेंट्स बोल रहे हैं तो वहां पर भी आपको ऑर्डर देना है क्योंकि आपसे बड़े हैं, तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा, ठीक। इंपरेटिव सेंटेंस पर फिर अगला है एडवाइस। अगर कोई आपको एडवाइस दे सकता है, जैसे आपके फ्रेंड ने कहा या किसी ने भी कहा, कहता है डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम मीन्स अपना समय बर्बाद मत करो। कोई कहेगा आपसे कि डोंट वेस्ट योर टाइम, अपना समय बर्बाद मत करो, तो यहाँ पर क्या हो गया, एडवाइस हो गया। अब अगला दिया गया है रिक्वेस्ट। आप भी रिक्वेस्ट करते हो, जैसे आपने अपने फ्रेंड से कहा प्लीज, आपको यहाँ पर प्लीज या फिर काइंडली देखने को मिलेगा, ठीक है, प्लीज मिलेगा या फिर काइंडली देखने को मिलेगा, ठीक। ये वर्ड्स होते हैं जिनसे हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। काइंडली गिव मी अ पेन, गिव मी अ पेन, या फिर आप उसकी नोटबुक भी मांग सकते हो। तो यहाँ पर ये कौन सा एग्जाम्पल हो गया, रिक्वेस्ट का। आप लोग रिक्वेस्ट करते हो, बहुत सारे रिक्वेस्ट करते हो, ठीक है। जैसे इतना हो गया है ना, अभी इस पे हमने पॉज कर दिया, अब आगे देखो क्या करना है। आगे अब ये बताओ चल रहा है, तो अब आगे देखेंगे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं कुछ। आप लोगों ने इंपरेटिव सेंटेंस पढ़ लिया सिंपली, ठीक है। अब हम लोग पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस कैसे हम लोग आइडेंटिफाई, बहुत सारे सेंटेंस दिए होंगे, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स के दिए होंगे। अब हमको पहचानने में दिक्कत आती है, तो कैसे पहचानेंगे। सबसे पहला पॉइंट है स्टार्ट्स विद मेन वर्ब, ठीक है। कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस होगा तो आपको मेन वर्ब से स्टार्ट मिलेगा। इसमें लास्ट में फुल स्टॉप भी आता है, असर्टिव सेंटेंस में भी आता है, लेकिन उसमें सब्जेक्ट से स्टार्टिंग होती है, इसमें किससे होगी, स्टार्ट्स विद मेन वर्ब, मेन वर्ब से स्टार्ट होगा, ठीक है। इसके बाद जब निगेटिव आ जाता है, निगेटिव भी हर एक चीज का बन जाता है। आप लोग पॉजिटिव भी बनाते हो, निगेटिव भी बनाते हो, जैसे इंट्रोगेटिव का निगेटिव और असर्टिव का निगेटिव, वैसे इंपरेटिव का भी निगेटिव बनता है। तो निगेटिव में हम लोग सिंपली कर देते हैं डू नॉट या डोंट, इसी को शॉर्ट फॉर्म में राइट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डू नॉट या डोंट यूज हो जाता है। इसके बाद इंपरेटिव सेंटेंस में कभी कभी मेन वर्ब के पहले प्लीज एंड काइंडली रिक्वेस्ट करने के लिए आ जाते हैं, ठीक है। तो ये वर्ड्स भी यूज हो जाते हैं, तो हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस को पहचान लेंगे। फिर ऐसा होता है कभी कभी बाय द वे आ जाता है कि लेट से आ जाता है, ठीक है। तो अब हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो लेट से अगर आता है तो आप लोग देखोगे कि लेट अस प्ले अ मैच, जैसे ऐसे कोई दिया गया है लेट अस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, सिंपली सा सजेशन दिया करता है कि चलो मैच खेलने चलते हैं, ठीक है, चलो वहां चलते हैं, कहीं भी जाना हो। तो लेटेस्ट जब आता है तो हम लोग सिंपली देखते हैं कि वहां पर सजेशन दिया गया है। फिर दूसरा अगर कहीं आ जाए लेट हिम गो, तो यहाँ पर क्या है, उसे जाने दो, ठीक है। तो मतलब परमिशन, यहाँ पर परमिशन की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर परमिशन हो गया। लेट मी स्लीप नाउ, आप किसी से कहते हो कि मुझे सो जाने दो, तो मतलब वहां पर रिक्वेस्ट का भाव प्रकट होता है, तो यहाँ पर हो गया रिक्वेस्ट, तो यहाँ पर हो गया हमारा रिक्वेस्ट। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो इंपरेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए इंपॉर्टेंट थे।
चलो बच्चों अब आगे पढ़ते हैं। आप लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़े हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मीन्स, देयर मीन्स, अकॉर्डिंग टू देयर मीन्स आप लोगों ने काइंड्स ऑफ सेंटेंस पढ़ लिए हैं। तो वो मीन्स के अकॉर्डिंग कितने होते हैं, 4 या 5 आप लोगों ने पढ़े हैं। असर्टिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब पढ़ेंगे हम फॉर्म्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, स्ट्रक्चर होता है संरचना की, कैसे सिंपल होगा, फिर दूसरा होगा कंपाउंड सेंटेंस होगा। कंपाउंड मतलब 1 से 2 सेंटेंस जुड़ जाएंगे तो कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। फिर उसके बाद दिया गया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, मींस यहाँ पर 1 से 2 सेंटेंस जुड़ेंगे और यहाँ पर डिफरेंट सेंटेंस जुड़ेंगे। यहाँ पर तो जो सेंटेंस जुड़ते हैं वो मेन सेंटेंस जुड़ा करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं, सब लोग पहले आप लोग को हम बता दें कि आप लोग ना इसको फेयर कॉपी पे नोट करते जाना, ओके। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो लेकिन अभी आप लोग समझोगे, ठीक है, लेकिन कॉपी पे आपको नोट करना है। फिर दिया गया है सिंपल सेंटेंस। सबसे फर्स्ट नंबर क्या है, सिंपल सेंटेंस। आप लोग सिंपल सेंटेंस मतलब मींस बोलते ही हो असर्टिव सेंटेंस, उसमें ओनली वन फाइनाइट वर्ब होती है। फाइनाइट वर्ब मींस मेन वर्ब। सिंपल सेंटेंस जब भी आप लोग राइट करोगे तो देखोगे कि सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट 2 हो सकते हैं लेकिन इस पे मेन वर्ब ओनली 1 होगी, तो वो हमारा सिंपल सेंटेंस होगा। सिंपल सेंटेंस आप लोग पढ़ते हो, असर्टिव, नेगेटिव सेंटेंस, ये सारे सिंपल सेंटेंस होते हैं। जैसे हम लोग राइट कर सकते हैं यहाँ पर राम, आप लोग एग्जाम्पल पर राइट कर सकते हो, राम वेंट टू मार्केट। ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। मतलब इसमें आप लोग देख रहे हो कि सब्जेक्ट एक दिया गया है सिंपली और एक मेन वर्ब, वन फाइनाइट वर्ब यानी 1 मेन वर्ब दी गई है। तो जिसमें 1 मेन वर्ब होती है, ओनली 1 वर्ब हो, तो वो समझ लो कि हमारा सिंपल सेंटेंस है, ठीक है। अब आते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस पर। कंपाउंड सेंटेंस कैसे राइट करेंगे, कंपाउंड सेंटेंस पर यही 2 सेंटेंस दिए गए होंगे और उनको किसी कंजक्शन से ऐड कर दिया गया होगा। जैसे हम एग्जांपल रखते हैं, कंपाउंड का मींस आप लोग समझते हो, कंपाउंड मींस होता है ऐड, मतलब 1 और 1 जब ऐड करते हैं तो 2 बनते हैं। तो जब हम किसी 2 सेंटेंस को ऐड करते हैं तो वो हमारा कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग 2 सेंटेंस राइट करोगे। एग्जाम्पल पर हम लोग करते हैं, जैसे आप लोग राइट कर सकते हो, इस पे दिया गया है he had coffee and he ate bread, he had coffee and he ate bread। यहाँ पर देखो दिया गया है, आप लोग को दिख रहा है she had coffee, वह कॉफी रखता है, and he ate bread, उसने ब्रेड भी मतलब खाया, ठीक है। कॉफी भी रखता है, कॉफी भी उसने पी और ब्रेड भी खाया। तो यहाँ पर देखो 2 सेंटेंस दिए गए, एक सिंपली ये सेंटेंस है, एक ये सेंटेंस है। दोनों सेंटेंस कैसे हैं, खुद पर डिपेंड है, इनको जरूरत नहीं है किसी भी दूसरे सेंटेंस की। ये सेंटेंस जो होते हैं वो खुद पर डिपेंड होते हैं, मेन सेंटेंस होते हैं। कहते हैं मैं कॉफी रखता हूँ, कोई कह रहा है, ठीक है, तो ही है कॉफी, कॉफी भी रखता है प्लस में उसने ब्रेड भी खाया है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों सेंटेंस का मीन्स अलग अलग है। तो यहाँ पर हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस। और कंपाउंड बनाकर जब हमने एंड कंजक्शन को ऐड कर दिया तो 2 सेंटेंस हमने ऐड कर दिए सिंपल, तो बन गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। आप लोग को समझ में आ रहा है। यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंस के कुछ वो होते हैं, क्या कहते हैं, कंजक्शंस होते हैं, जो कि मैं अभी मेंशन करवा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग ये नोट करते जाओगे और समझते भी जाओगे। अब आते हैं हम 3rd नंबर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब देखो इस पर क्या होता है, इस पर होता है सेंटेंस तो 2 या 2 से ज्यादा हो सकते हैं। एक मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज मींस मेन सेंटेंस। इस पे एक डेफिनेशन जैसे दी गई है, आप लोग बोलोगे क्लॉज क्या है, तो क्लॉज एज लाइक सेंटेंस ही होता है, स्मॉल यूनिट ऑफ सेंटेंस होता है। तो इस पे हम क्या करते हैं, 2 सेंटेंस रखते हैं। एक होता है जो मेन सेंटेंस होता है, उसको हम मेन क्लॉज बोलते हैं। मेन क्लॉज का मीन्स होता है ऐसा एक सेंटेंस जो खुद का मीन्स निकाल लेता है। जैसे हमने कहा कि ही हैड कॉफी, ये खुद का मीन्स निकाल रहा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है। और इस पे 2 सेंटेंस होते हैं, एक होता है सबऑर्डिनेटिंग या डिपेंडेंट सेंटेंस, तो वो दूसरे पर डिपेंड होता है। कैसे समझेंगे देखना, आप लोग एग्जांपल देखना, आप लोग को सब समझ में आ जाएगा और कॉपी पर भी नोट कर लोगे आप लोग। फिर उसके बाद देखो जैसे दिया गया है इस पर आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, ठीक है। और बिकॉज आई एम सिक,
यहाँ पर देखो सेंटेंस में दिया गया है आई एम नॉट गोइंग टू प्ले, मैं खेलने को नहीं जा रहा हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम सिक। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे कि ये सेंटेंस का जब आप लोग मीन्स निकालते हो तो आई एम नॉट गोइंग टू प्ले मीन्स मैं खेलने नहीं जा रहा हूँ, मेरा मन नहीं है, मैं नहीं जा रहा हूँ, इसका मीन्स प्रॉपर निकल रहा है, इसको किसी की जरूरत नहीं है दूसरे सेंटेंस की। लेकिन यहाँ पर आप लोग देखोगे दिया गया बिकॉज आई एम सिक, क्योंकि मैं बीमार हूँ। अगर आप लोग इसको छोड़ करके केवल इसको बोलते हो तो क्या आप लोग किसी से बोलोगे कि बिकॉज आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पर आप लोग क्या बताओगे कि मैं बीमार हूँ। क्यों? अब क्यों के आगे कुछ अधूरा रह जाता है, मीन्स इसका सेंटेंस ये कंप्लीट नहीं होता। वो जानने की इच्छा रखेगा कि ऐसा क्या है कि मतलब ये कह रहा है बिकॉज आई एम सिक, मैं बीमार हूँ, तो मतलब कुछ उसके आगे होगा। तो ये होता है हमारा मेन सेंटेंस, ये होता है डिपेंडेंट सेंटेंस जो इस पर डिपेंड होता है। ठीक, अगर इसको अकेले रखेंगे तो इसका मीन्स नहीं निकलेगा। और सेंटेंस में जब भी किसी चीज की इच्छा जागृत हो और वो कंप्लीट ना हो तो वो मीन्स सेंटेंस नहीं हो सकता। तो यहाँ पर दिया गया है एक मेन सेंटेंस, एक सबऑर्डिनेट सेंटेंस, तो यहाँ पर ये इस पर डिपेंड है। ठीक है, तो ये आप लोग देख सकते हो डिफरेंट। इसमें सिंपल सेंटेंस एक दिया गया है, इस पर दिया गया है ही हैड कॉफी एंड ही एट ब्रेड, तो इस पर भी दिया गया है। तो यहाँ पर हो गया ये हमारा एक मेन सेंटेंस, ये हो गया मेन क्लॉज, एक ये हो गया मेन क्लॉज, दो मेन क्लॉज हो गए, दोनों को ऐड कर दिया तो ये बन गया कंपाउंड सेंटेंस। अब दिया गया है थर्ड नंबर पर क्या है, ये मेन क्लॉज हो गया, मेन सेंटेंस जिसे बोल सकते हो आप लोग, और ये हो गया हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज या सबऑर्डिनेट सेंटेंस। ठीक है, तो ये इस पर डिपेंड है, तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस।